इतिहास मेरे काम का मूल्यांकन उदारता से करेगा। बतौर प्रधानमंत्री अपनी आखिरी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 जनवरी 2014 में मनमोहन सिंह का वह एकदम शांत सा जवाब बेहद मुखर था। वह इतिहास के मनमोहन सिंह का वह एकदम शांत सा जवाब बेहद मुखर था। वह इतिहास के ऐसे मोड़ पर बतौर वित्त मंत्री एक सूत्रधार की तरह आए थे जिसने पिछली सदी के आखिरी दशक में देश की पटरी बदल दी। आज़ादी के बाद से जारी कल्याणकारी राज्य व्यवस्था को उदारवाद की नई अवधारणा से बाजोरमुख अर्थव्यवस्था की ओर मोड़ दिया। उसे उदारीकरण और आर्थिक सुधार कहा गया। लाइसेंस कोटा परमिट राज के खात्मे से आधुनिक बाजार की पहुंच देश के व्यापक हिस्से में हुई। मध्य वर्ग का आकार बड़ा हुआ। देश की सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) की विकास दर ऊपर उठने लगी। हालांकि उसके दूसरे पहलू भी बढ़ती महंगाई और व्यापक कृषि संकट के रूप में आए। कुछ इसी संकट के गहरे होने से 2004 में जब वे बतौर प्रधानमंत्री लौटे तो उनकी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार को जन अधिकार आधारित कल्याणकारी उपायों योजनाओं की ओर लौटना पड़ा। यूपीए सरकार के दौर में जीडीपी 8.5 से 9% की दर से बढ़ी और तकरीबन 22 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का मौका मिला। तो मनमोहन सिंह के दो बड़े योगदान इतिहास यकीनन दर्ज करेगा। मध्य वर्ग का विस्तार और जन अधिकार आधारित कल्याणकारी योजनाएं। उनका एक और योगदान शायद अर्थव्यवस्था को राजनीति से मुक्त करने की कोशिश कहा जा सकता है। हालांकि इसके राजनैतिक अक्सर गहरे हैं। मनमोहन सिंह के इस मुकाम तक पहुंचने की राह भी कई सीधी और आसान नहीं रही। उन्हें एक मौका कुछ दुविधा और संशय के साथ मिला। बेशक वह एक गहरे आर्थिक संकट के दौर के एक तरह के समाधान के तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों कोष (IMF) की शर्तों के साथ आया था जिसे पूर्ववर्ती अल्पकालिक चंद्रशेखर सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद आए कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरसिंह राव अर्थव्यवस्था की पटरी बदलने के हिमायती थे। मनमोहन सिंह ने संजय बारू की किताब एक्सीडेंटल